और हम पुरानी नियम सर्वेक्षण के 5वें सत्र के चौथे क्लास को हम जारी रखेंगे आगे, और इसमें आगे बढ़ते हुए दानियल की किताब को समाप्त करेंगे। इस विशेष सत्र में हमने अब तक दानियल 7वें अध्याय तक देख लिया, और अब हम दानियल उसके 8वें अध्याय की ओर आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ में दानियल एक दर्शन देखता है, और मुख्य बात यह है कि ये दर्शनों की एक श्रृंखला है जो कि भविष्य से अ, संबंधित है, उसके भाग्य के विषय में कि परमेश्वर के लोगों के साथ क्या होगा 8 से 12 अध्याय में। और यहाँ 8वें अध्याय के पहले वचन में ऐसा वो आरंभ करता है। ऐसा लिखा गया है कि बेलशस्सर राजा के राज्य के तीसरे वर्ष में उस पहले दर्शन के बाद एक और बात मुझ दानियल को उस पहले दर्शन के बाद एक और दर्शन दिखाई देता है। जब मैं एलाम नामक प्रांत में सुसन नामक राजगढ़ में रहता था, तब मैंने दर्शन में देखा कि मैं एक नदी के किनारे में हूं। फिर मैंने आंख उठाकर देखा कि उस नदी के सामने 2 सींग वाला मेढ़ा खड़ा है। उसके दोनों सींग बड़े हैं, परंतु उनमें से एक अधिक बड़ा है। जो बड़ा है वह दूसरे के बाद निकला है। अब आप जानते हैं, हम पहले ही 7 अध्याय से होकर आए, और इन अध्याय में लगातार वो दर्शन देख रहा है, और उन सारे दर्शनों में इसका अर्थ वो राज्य के रूप में बता रहा है कि उसका साम्राज्य बढ़ेगा और फिर उसका अंत हो जाएगा। और हम लगातार इस बात को देख रहे हैं। और यहाँ पर तीसरे आयत में वो 2 सिंह को देखता है। अभी ये जो है उसे अलौकिक प्रेरणा से प्राप्त नहीं हुआ, मुझे आपको बताने दीजिए। और जिस विषय के बारे में हम बातें कर रहे हैं और जिसका मुझे ध्यान है, वो आने वाली भविष्य के प्रकाशन है। और जो कुछ मैं बता रहा हूँ, और मैं विश्वास करता हूँ जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो मेरे ज्ञान के हिसाब से सही है। परंतु जैसा मैं कहता हूँ, ये बातें ऐसी नहीं है कि परमेश्वर स्वयं मेरे सामने प्रकट हुआ और कहा कि यही इसका अर्थ है, ठीक है। इसलिए ये मेढ़ा का जो दर्शन है, जो 8वें अध्याय में मिलता है, जिसका अनुवाद इस रीति से किया जा सकता है। तीसरे वचन में देखते हैं दूसरे अध्याय का, 2 सिंह का मेढ़ा। और जब इसी क्रम में हम आगे देखते हैं, और जो दर्शन दानियल देखता है उसमें इसे राज्य के रूप में दिखाया जाता है, जो मादी फारसी का राज्य है। जहां हमने देखा कि 2 शासक वहां पर में हैं। और आप जानते हैं, नबूकदनेस्सर राजा के समय एक शासक था, फिर वहां से आगे बढ़ते हुए 2 शासक होते हैं जो मादी और फारसी में मिलता है। और इसके बाद, और जब हम आगे पढ़ते हैं, लिखा है, मैंने उस मेढ़े को देखा कि वह पश्चिम और उत्तर और दक्षिण की ओर सिंह मारता, और कोई जंतु उसके सामने खड़ा नहीं हो सकता है, और उसके हाथों से कोई किसी को बचा नहीं सकता, और वह अपनी इच्छा के अनुसार काम करके बढ़ता जाता है। मैं सोच ही रहा था, तो फिर क्या देखा कि एक बकरा पश्चिम दिशा से निकलकर सारी पृथ्वी के ऊपर ऐसा फिरा कि चलते समय भूमि पर पांव ना छुआया, और उस बकरे की आंखों के बीच एक देखने योग्य सिंह था। आ, इसलिए वचन 5 अन्य दर्शनों के समान ही, और यहाँ पर जो बकरे के चित्र का इस्तेमाल किया गया उसका अर्थ है, यह रूपक के तौर पर यूनानी साम्राज्य को दिखाता है जिसने मादी फारसी साम्राज्य को समाप्त किया। अब ये दिखाई देने वाले सिंह के विषय बातें करता है, जो इस बकरे के सिर पर आंखों के बीच में है। और हम कह सकते हैं बहुत ही दिखाई देने वाला और ध्यान देने वाला है। और उस बकरे की आंखों के बीच का वो सिंह सिकंदर महान को दर्शाता है, जो यूनानी साम्राज्य का शासक हुआ करता था। ये क्रम आगे बढ़ता है, और वह उस 2 सिंह, जैसे हम आगे पढ़ते हैं, और वो 2 सिंग वाले बकरे के पास में आता है, जिसको मैंने नदी के सामने खड़ा देखा था, और उस पर जाकर पूरे बल से लपका। मैंने देखा कि वो मेढ़े के निकट आकर उस पर झुंझलाया, और उस मेढ़े को मार मार कर उसके दोनों सिंगों को तोड़ दिया। और उसका सामना करने को उस मेढ़े में कुछ भी वश ना रहा, तो वो भूमि पर उसे गिरा कर रौंद डाला, और मेढ़े को उसके हाथ से छुड़ाने वाला कोई ना मिला। ये इस बात को दिखाती है, अ, सिकंदर महान जो यूनानी साम्राज्य का अगुवाई करता है और आकर के मादी और फारसी साम्राज्य पर आक्रमण करता है। तब जब हम पढ़ना जारी रखते हैं, तब वो बकरा अत्यंत बड़ाई मारने लगा और बलवंत हुआ। तब
उसका बड़ा सिंह टूट गया और उसके बदले देखने योग्य 4 सिंह निकलकर चारों दिशाओं की ओर बढ़ने लगे। अब फिर से एक बार हम पहले जिस बात को देख रहे थे, ये 4 सिंह जो है, जो उस बड़े सिंह को टूटने के बाद निकल रहा है, इस बात को दिखाता है कि उस साम्राज्य का 4 विभाजन हुआ सिकंदर के मृत्यु के उपरांत। उसके बाद 9वां वचन कहता है, और उसके उपरांत एक छोटा सिंह निकलता है जो दक्षिण, पूरब और शिरोमणि देश की ओर बहुत ही बढ़ता चला गया। वह स्वर्ग की सेना तक बढ़ गया और उसमें से और तारों में से कितनों को भूमि पर गिराकर रौंद डाला, वरन वह उस सेना के प्रधान तक भी बढ़ गया और उसका नित्य होम बलिदान बंद कर दिया गया और उसका पवित्र वास स्थान गिरा दिया गया। यहां पर हम देखते हैं वो छोटा सिंह बाहर निकलता है, सिकंदर के साम्राज्य में से उसके विभाजन के उपरांत निकलता है। हम देखते हैं 9 वचन से 14 आयत तक में, और उसके बाद 23 वचन से आगे देखते हैं 27 तक में। और कुछ विद्वान लोग या जिन्होंने अध्ययन किया वो इस बात पर यकीन करते हैं कि ये जो भविष्यवाणी है, ये जो बातें कही गई हैं उस छोटे सिंह के बारे में जो 4 विभाजन के बाद दिखाई देता है, सीरिया के राजा एंटियोकस एपिपस को दिखाता है, जिसने बहुत ही बुरे तरीके से यहूदियों को सताया, उनके पवित्र स्थानों को नष्ट किया और उनके धर्म को खत्म करने का प्रयास किया। कुछ अन्य विद्वान इस बात पर यकीन करते हैं कि, और समय की बात 17वें आयत में दी गई है, आइए एक बार हम 17 आयत को पढ़ लेंगे। वहां ऐसा लिखा है कि तब जहां मैं खड़ा था वहां वो मेरे निकट आया और मेरे निकट आते ही मैं घबरा गया और मैं मुंह के बल गिर पड़ा। उसने कहा, हे मनुष्य के संतान, इन देखी हुई वस्तु से समझ ले, क्योंकि उसका अर्थ अंत ही में निकलेगा। और इसके बाद वचन 19 और 23, आइए हम लोग आगे बढ़ें और इसे पढ़ें। और यहाँ ऐसा लिखा, तब उसने मुझसे कहा, क्रोध भड़कने के अंत के दिनों में जो कुछ होगा वो मैं तुझे बताता हूँ, क्योंकि अंत के ठहराए हुए समय में वो सब बातें पूरा हो जाएगा। और फिर 23 वचन, उन राज्यों के अंत के समय में जब अपराधी पूरा बल पकड़ेंगे, तब क्रूर दृष्टि वाले और पहली बूझने वाला एक राजा उठेगा। उसकी सामर्थ बड़ी होगी, परंतु उस पहले राजा की सी नहीं, और वो अद्भुत रीति से लोगों को नाश करेगा और सफल होकर काम करता जाएगा और पवित्र लोगों को नष्ट करेगा। इसलिए मन में इन विचारों के साथ ये एक प्रकार की भविष्यवाणियां हैं। वे भविष्यवाणियां हैं उस सीरिया के राजा एंटियोकस एपिपस के संदर्भ में, और इसके साथ अंत के दिनों को भी जोड़ता है, जहां यह इस रीति से होगा। और ये ख्रिस्त विरोधी का तस्वीर दिखाता है, और ख्रिस्त विरोधी के काल में, और मूल रूप से जिस बात की व्याख्या की गई है कि वो इस प्रकार से होगा, जिस प्रकार से एंटियोक इफिपस आक्रमण करता वो उसका प्रतिरूप है, ख्रिस्त विरोधी का एक रूपक है वो। और जैसे यहाँ पर लिखा गया कि अंत के दिनों में ऐसा होगा, और जैसा हमने यहाँ पर में कहा, और बहुत सारी भविष्यवाणियां हैं मूल रूप से जो साधारणतया कुछ आंशिक रूप से पूर्ण हो गई और कुछ निकट भविष्य में पूरा होने को है। और इसलिए, और जब आप इन दो को देख रहे हैं, मेरा निष्कर्ष यह है कि निश्चित तौर पर, शाब्दिक तौर पर, यह सीरिया के राजा के द्वारा यह भविष्यवाणी पूरा हो गया, लेकिन इस भविष्यवाणी का एक और भाग है जो पूरा होना भी बाकी है, और वो है ख्रिस्त विरोधी के बारे में जो अब होना बाकी है, और उसका राज्य आएगा यहाँ। इसलिए मैं सोचता हूं अनुवाद का यह दृष्टिकोण शायद सही है, और ये कितना अद्भुत है। कई बार हम एक ही विचार में हम फंसे रह जाते हैं, लेकिन आगे बढ़ करके उसके और भी अन्य अर्थों को देखने के लिए हम इनकार कर देते हैं। लेकिन आज हमने आगे बढ़ा और देखा है जो इस पुस्तक में और इस सत्र के दौरान हम लोग देख पा रहे हैं। हमें ज़रूरी है कि हम, शायद इसे मैंने पहले भी कहा लेकिन दोहराना ज़रूरी है, हमें किसी एक ही सिद्धांत पर अड़े नहीं रहना है, वरन हमें सीखने वाली आत्मा में सीखना है। और इसलिए मैं सोचता हूँ कि यहाँ तक हम सभी लोग सहमत हैं। कई बार वचन का सटीक एक अर्थ के बजाय और भी बहुत सारे अर्थ हो सकते हैं जो प्रकट होता है, और वही बात हमारे साथ यहाँ पर हुआ, जो इस बात पर यकीन करते हैं कि एंटियोकस एपिफेस जो सीरियन राजा था, और जब ये बातें घटित हुई तब उस समय के लिए ये एकदम सटीक बात थी। लेकिन इन पदांशों को मैं अंतिम समय के लिए भी देख पाता हूँ। इन वचनों को मैं ख्रिस्ट विरोधी के संदर्भ में देख पाता हूँ,
और जैसा यहाँ 24वें आयत में लिखा है, वास्तव में जैसा यहाँ लिखा है, उसकी सामर्थ बड़ी होगी परंतु उस पहले राजा की सी नहीं होगी। और हम इस बात को जानते हैं कि ख्रिस्त विरोधी जिस सामर्थ का इस्तेमाल करेगा वो उसकी खुद की सामर्थ नहीं होगी, लेकिन वो तो स्वयं शैतान के सामर्थ से कार्य करेगा। कुछ भी हो, यह जो है मेरे विचार से निश्चय इनमें से कुछ समझ की बातों को आपने पाया। अब यहाँ पर हम आगे देखें, 25वें वचन में हम देखें, उसकी चतुराई के कारण उसका छल सफल होगा और उसका मन फूल कर निडर रहते हुए बहुत से लोगों का वो नाश करेगा और वो कईयों को नाश करेगा। वह सब हाकिमों के हाकिम के विरुद्ध खड़ा होगा परंतु अंत में बिना किसी का मार खाए वो टूट जाएगा। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना वह सच है, परंतु जो कुछ भी तूने दर्शन में देखा उसे बंद रख, क्योंकि वो बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानियल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तो बीमार पड़ा रहा। तब कुछ दिनों के बाद मैं उठकर राजा के कामकाज फिर से करने लगा, राजा का काम करने लगा, परंतु जो कुछ देखा तो उसे चकित था, क्योंकि कोई समझाने वाला ना था। इसलिए फिर से एक बार दानियल सिर्फ हम लोगों पर इन सारी बातों को छोड़ देता है और ये अनुभव करता है। और मैं आश्वस्त नहीं हूं, यहां तक कि दानियल भी इन सारी बातों को नहीं समझा था जो वो बता रहा है, इस दर्शन की सारी बातों को। फिर से एक बार हम इस बात को देख पाते हैं कि पुराने नियम के कुछ भविष्यवक्ता जो परमेश्वर के चलाए गए, परमेश्वर के हाथों के द्वारा या परमेश्वर की आत्मा के द्वारा, उनके पास भी उन सारी बातों का प्रकाशन या समझ नहीं था जो वो कह रहे हैं या परमेश्वर के प्रभाव में कह रहे हैं। वे बस वैसा ही करें जैसा परमेश्वर ने करने को कहा। इसके बाद हम 9वें अध्याय में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर एक और दर्शन वो पाता है जो 70 सप्ताहों का है। और इसका आरंभ इस प्रकार से होता है, मादी छयर्स का पुत्र दारा जो कसदियों का देश पर राजा ठहराया गया, उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ दानियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया। अब ये पुस्तकें जो हैं भविष्यवाणी के विषय में बातें कर रहे हैं जो उनके पहले संकलित की गई, मूल रूप से यर्मिया की भविष्यवाणियां होगी जो दानियल पढ़ रहा था और उसे समझना आरंभ करता और कहता है, मैंने इसे समझ लिया। कुछ वर्षों के बीतने के पश्चात यिर्मयाह भविष्यवक्ता के पास यह वचन पहुंचा कि यरूशलेम की दशा उजड़ने के पश्चात 70 सप्ताह का समय पूरा हो जाएगा। और आप इसको यिर्मयाह के 29वें अध्याय में आप देख सकते हैं। और इसके बाद कहता है, तब मैं अपना मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और उपवास कर टाट पहनकर राख में बैठकर मैंने अपने परमेश्वर यहोवा से इस प्रकार प्रार्थना की और अपने पापों का अंगीकार किया। हे प्रभु, तू महान और भय योग्य परमेश्वर है। यहाँ पर कुछ ऐसे शब्द हैं जिसका चुनाव किंग जेम्स वर्जन में करने के लिए किया गया है। आप थोड़ा सा घर काम करें, इन शब्दों को पढ़ने के लिए आप खोजें जरा। हम लोग जिस शब्द का इस्तेमाल करेंगे वो है अद्भुत। भय योग्य से ये बेहतर शब्द है, क्योंकि भय योग्य शब्द एक अत्यंत ही अलग परिभाषा हमें देती है। जब कभी हम वचन पढ़े इन सारी बातों का हम ध्यान रखें। और आप जानते हैं जब कभी हम इस प्रकार से कहते हैं, इस प्रकार के शब्द परमेश्वर के चरित्र को विपरीत अर्थों में दिखाती है, इसलिए हमें शब्दों का ध्यान देना है। और कई बार कई लोग पुराने नियम के एक शब्द से या वाक्य से एक पूरी सिद्धांत खड़ी कर देते हैं और हमें इन बातों को देखना चाहिए। और फिर से एक बार, और आज हम जिस रीति से कहेंगे वो है परमेश्वर अद्भुत है, लेकिन उनके शब्दावली के अनुसार परमेश्वर भय योग्य है, जो अपने प्रेम करने वालों और आज्ञा मानने वालों के साथ अपनी वाचा को पूरी करता है। और बाकी के वचन को आप पढ़ करके विषय को देख सकते हैं। क्या इसे पढ़ करके ऐसा लगता है कि परमेश्वर भय योग्य है जैसा हम भय योग्य सोचते हैं? ठीक है, क्या आप इसे देख पा रहे हैं? फिर वो इस बात को मान लेता है कि उसने क्या किया, हमने पाप किए। हम लोगों ने तो पाप, कुटिलता, दुष्टता और बलवा किया है और तेरी आज्ञाओं और विधियों को तोड़ दिया है। तेरे जो दास नबी लोग हमारे राजाओं, हाकिमों, पूर्वजों और सब साधारण लोगों से तेरे नाम से बातें करते थे, उनकी हमने नहीं सुनी। हे प्रभु, तू तो धर्मी है, परंतु हम लोगों को आज के दिन लज्जित होना पड़ता है, अर्थात यरूशलेम में निवास करने वाले सब यहूदियों को, क्या समीप के क्या दूर के, सब इजरायली लोगों को जिन्हें तूने उस विश्वासघात के कारण जो उन्होंने तेरे साथ किया था, उन्हें तितर बितर कर दिया।
और वो यहाँ पर अंगीकार कर रहा है और परमेश्वर के सम्मुख में वो निवेदन करता है उन बातों के विषय कि किस रीति से लोग व्यवहार करते हैं। 13 वचन, जैसे मूसा की व्यवस्था में लिखा है वैसे ही ये सारी विपत्ति हम पर आ पड़ी, तो भी हम अपने परमेश्वर यहोवा को मनाने के लिए ना तो अपने अधर्म के कामों से हम फिरे। फिर से एक बार यदि हम वापस जाकर के उन बातों को हम पढ़ें, इन सारी चीज़ों को जो मूसा उन आरंभिक 5 पुस्तकों में लिखता है, वो उनसे कहता, यदि जो कुछ परमेश्वर तुमसे करने को कहता है तुम यदि ऐसा करोगे तो आशीषें तुम्हारे जीवन में आएंगी, परंतु यदि परमेश्वर की आज्ञाओं को उल्लंघन करके तुम अपनी इच्छाओं से चलोगे तो ये सारी विपत्ति तुम्हारे ऊपर में आएंगी। और दानियल उन्हीं बातों को वो फिर से दोहरा रहा है। मूल रूप से हम उन्हीं बातों को पा रहे हैं जो हमने अपने जीवन में चुनाव किया क्योंकि हमने गलत निर्णय लिया। फिर से एक बार नए नियम में जब इसे हम देखते हैं, इसकी वास्तविकता रोमी की पत्री हमें बताती है, जो हमारे सदस्य हैं और निर्णय लिया सेवा करने का कि वे किसके सेवक होंगे, पाप के द्वारा मृत्यु के या धार्मिकता के द्वारा जीवन के सेवक होंगे। हम चुनाव करते हैं और हमारे चुनाव से हमें हमारा प्रतिफल मिलता है, और यही दानियल कह रहा है। अब हम उसकी प्रार्थनाओं से आगे बढ़कर देखें और 20वें आयत को देखेंगे। और जैसा हम यहाँ पर आरंभ करते हैं, जैसे यहाँ पर लिखा है कि चूंकि दानियल ने यिर्मयाह की भविष्यवाणी को पढ़ा और उसे समझ लिया इसके बाद क्या होता है, और उसे सीखने के बाद यिर्मयाह भविष्यवक्ता का क्या भविष्यवाणी था कि इज़राइल के 70 वर्ष के बंधुआई के बाद जब ये पूरा हो जाएगा, दानियल परमेश्वर के सम्मुख जाता है और मध्यस्थी करता है और प्रार्थना करता है, और प्रार्थना के दौरान उसका दूत भेजा जाता है और वो दूत एक संदेश लेकर आता है। वो राष्ट्र छुटकारा पाएगा और पुनर्स्थापित होगा, लेकिन वो पुनर्स्थापन अनंत पुनर्स्थापन नहीं होगा। और यहाँ पर यह वार्तालाप आरंभ होती है उस सरदूत के साथ, और आ, और वो उसे बताना आरंभ करता है कि यहाँ पर 70 सप्ताह का समय पार होगा, या 70 बार 7 इज़राइल के इतिहास के उपभोग से पहले, उसके उपभोग से पहले हस्तक्षेप करना था। और उस संदर्भ में 24वें आयत को हम देखते हैं और थोड़े ही पल में हम उसको पढ़ेंगे। लेकिन ये सप्ताह या फिर वर्षों का सप्ताह, और हम ये पहले किया गया, जिन लोगों ने इसके बारे में खोज की या इसके विषय में अध्ययन किया उन्होंने ऐसा बताया। और मूल रूप से ये काल एक विशिष्ट तारीख को बताता है, मसीह के प्रथम आगमन के विषय में, और इस बात के समय को तय करता है कि ख्रिस्त विरोधी कब शासन करेगा। और ये सारी बातें 70 सप्ताह में स्थित है इस काल में। और ये इस प्रकार से आरंभ होता है, और वो कहता है कि इस प्रकार मैं प्रार्थना करता और अपने इजरायली जाति भाइयों का पाप अंगीकार करता हुआ अपने परमेश्वर यहोवा के सम्मुख उसके पवित्र पर्वत के लिए गिड़गिड़ा कर विनती करता ही था। तब वो पुरुष जिब्राइल, जिसे मैंने उस समय देखा जब मुझे पहले दर्शन हुआ था, उस वेग से उड़ने की आज्ञा पाकर सांझ के अन्न बलि के समय मुझको छू लिया और मुझसे कहा, हे दानियल, मैं तुझे बुद्धि और प्रवीणता देने अभी निकल आया हूं। जब तू गिड़गिड़ाकर विनती करने लगा तभी इसकी आज्ञा निकली, इसलिए मैं तुझे बताना है क्योंकि तू अति प्रिय ठहरा है। इसलिए उस विषय को समझ ले और दर्शन की बात कर जान ले। ठीक है, इसको आगे चल करके हम पढ़ ले, उसके बाद आकर के हम इसे समझेंगे और इसे देखेंगे और इसे समझेंगे। इसलिए 24 पद में कहता है, तेरे लोग और तेरे पवित्र नगर के लिए 70 सप्ताह ठहराए गए कि उनके अंत तक अपराध का होना बंद हो जाए और पापों का अंत हो और अधर्म का प्रायश्चित किया जाए और युगानुयुग की धार्मिकता प्रकट हो और दर्शन की बात पर और भविष्यवाणी पर छाप दी जाए। अब फिर से एक बार ये सप्ताह वर्ष के सप्ताह हैं, और हम वचन और 24वां आयत इस बात को बताते ये काल जो होगा 490 वर्ष का होगा। 25 वचन, इसलिए ये जान और समझ ले कि यरूशलेम को फिर से बसाने की आज्ञा निकलने से लेकर
अभिषिक्त प्रधान के समय तक 7 सप्ताह बीतेंगे। फिर 62 सप्ताहों के बीतने पर चौक और खाई समेत नगर कष्ट के समय में फिर बसाया जाएगा। वो फिर कहता है यदि आप इसमें बढ़ाएंगे तब जाकर ये 483 वर्ष हो जाएगा। उन 62 सप्ताहों के बीतने पर अभिषेक पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ न लगेगा। और आने वाले प्रधान की प्रजा नगर और पवित्र स्थान को नष्ट तो करेगी, परंतु उस प्रधान का अंत ऐसा होगा जैसा बाढ़ से होता है और उसका विनाश तय है। वह प्रधान 1 सप्ताह के लिए बहुतों के संग दृढ़ वाचा बांधेगा, परंतु आधे ही सप्ताह बीतने पर वो मेल बलि और अन्न बलि को बंद कर देगा और कंगूरे पर उजाड़ने वाली घृणित वस्तु दिखाई देगी और निश्चय ही ठनी हुई बात के समाप्त होने तक परमेश्वर का क्रोध उजाड़ने वाले पर बना रहेगा। अब हम आगे देखें और यहां से कुछ बातों को समझने का प्रयास करें। ठीक है, सबसे पहली बात 25वें वचन में लिखा है 7 सप्ताह, जो मुख्य रूप से जो 7 सप्ताह के विषय कह रहा है वो 49 वर्ष है। ये उस समय को दर्शाता है जो 25वें आयत में जिस दीवार का जिक्र किया गया उसके निर्माण का समय है जो उसे बनाने पर लगा। ठीक है, और ये समय जो नहम्याह के यरूशलेम के शहरपना बनाने के समय से मेल खाती है। तब दूसरी बात, वो 62 सप्ताहों के विषय में बातें करता है और ये जो 62 सप्ताह है इसका अर्थ मूल रूप से 434 वर्ष है। इसलिए 483 वर्ष, कुल मिलाकर 483 वर्ष बाकी है मसीह के आगमन के लिए। और इसकी गणना मार्च 445 ईसा पूर्व से गिना जाता है 32 ईस्वी अप्रैल तक। और इन तारीखों के दरमियान यरूशलेम का परिचय यीशु मसीह से होता है जो मत्ती रचित उसके 21वें अध्याय में दिया गया है। और उसकी बात कहता है इसके बाद वह अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा और उसके हाथ कुछ ना लगेगा। हम लोग ये जानते हैं कि क्या कुछ वहां पे होगा। वह अभिषिक्त पुरुष काटा जाएगा, परंतु कितने लोग जानते हैं? परंतु यह उसके लाभ के लिए नहीं, परंतु ये किसके लिए? आपने सही कहा, हम में से हर एक के लिए। इसलिए फिर इस भविष्यवाणी की जो रोचक बात है वो यह है, उस 69 सप्ताहों के बीच में और उस आखिरी सप्ताह में वहां एक अंतर है। इस भविष्यवाणी की शिक्षा में जो कि और नियत समय का वो काल भविष्यवक्ता के द्वारा नहीं बताया गया है इज़राइल के संदर्भ में। अब मैं विश्वास करता हूं और मेरे विचार से जिन्होंने इसका अध्ययन किया है इन सारी बातों का और इसके विषय में शोध किया है, और मेरा जो विचार है उन्हीं चीजों के ऊपर आधारित है। ये जो अंतर है यहां पर उसका जिक्र नहीं किया गया, वो कलीसियाई युग है और ये वो काल है जिसमें हम जी रहे हैं और ये प्रकट किया गया है उन भविष्यवक्ताओं के सम्मुख। और ऐसा करने का कारण यह है कि वहां में देखेंगे 26 आयत, और ये भविष्यवाणी तब तक पूरी नहीं होती जब तक ख्रिस्त विरोधी ना आ जाए। और उसके बाद वचन 27 में ये बात साबित होती है कि वो शासक एक वाचा बांधेगा 7 वर्षों के लिए, लेकिन उसे वो तोड़ देगा 3.5 वर्ष के पश्चात ही। और उन अंतिम 3.5 वर्षों में वो जो समय होगा महाक्लेश का होगा इज़राइल के लिए। और इसलिए यहाँ पे इस दरमियान में ये जो वचन है उस अंतिम सप्ताह जो कि 70वां सप्ताह उसकी भविष्यवाणी की गई है, ये अब तक पूरा नहीं हुआ है, लेकिन अभी कलीसिया का युग चल रहा है। अब इसके लिए बहुत सारे पद दिए गए हैं, ना कि सिर्फ पुराने नियम में लेकिन नए नियम में भी है, जो कहता है भविष्यवक्ता हमारे समय को जानते थे लेकिन समझते नहीं थे। और पौलुस भी इस अद्भुत रहस्य के बारे में बातें करता है, और वो काल यही था जिसमें हम जीवन जी रहे हैं। और वो कहता है ये अद्भुत और रहस्य की बात है, हमारे लिए रहस्य नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं वो रहस्य क्या है। वो ये है कि मसीह हम में है और ये महिमा की आशा है। लेकिन आप अनुभव करिए जिन्होंने कभी भी नहीं ये सोचा भी नहीं कि इस रीति से ये बातें होंगी, क्योंकि परमेश्वर के प्रति उनकी समझ
कैसे परमेश्वर इस संसार में अपने अद्भुत कामों को पूरा करेगा, कैसे वो इस संसार में मनुष्य होकर रहेगा। और यदि वे सृष्टि के आरंभिक योजना में भी चले जाएं, तो इस बात को देख पाएंगे कि आरंभ से ही यही योजना थी कि इसी रीति से हर एक जीवन जिए। क्योंकि जब उसने आदम और हवा को रचा, उसने अपनी श्वास उनमें डाली। और इसलिए ये सारी बातें पुराने नियम के उन भविष्यवक्ताओं के लिए और उन सारे संतों के लिए था। ये पूरी रीति से उनके समझ के परे था। कैसे ये समय आएगा जहां परमेश्वर हर एक के अंदर वास करेगा और अपने आप को उन पर प्रकट करेगा और उनके द्वारा प्रकट होगा और अपने वचन को उनके हृदय में लिखेगा, ताकि एक दूसरे को सिखाना ना पड़े, वरन व्यक्तिगत रीति से वो खुद जान जाएं। निश्चय हम लोग इस घड़ी कलवरी के दूसरे ओर रह रहे हैं और हम इस बात को पहचानते हैं कि नए वाचा की सच्चाई यही है। उस पवित्र के द्वारा हमारा अभिषेक हुआ है। अब आवश्यकता नहीं कि कोई और हमें सिखाए, वरन वो स्वयं हमारे अंदर है ताकि हमें वो सिखाए। अब इसको हम उसी संदर्भ में ले जिस संदर्भ में ये हमें कहा गया है। इसका यह मतलब नहीं कि शिक्षकों को हटा दें, मसीह के देह से, ऐसा नहीं, परंतु हम जानते हैं, लेकिन ये जरूरी है कि वो सत्य हमारे जीवन में वास्तविक हो और ये सिर्फ और सिर्फ आत्मा के द्वारा ही होगा। हम बहुत ज्यादा मानवीय ज्ञान अर्जित कर सकते हैं इस संसार के शिक्षकों के द्वारा, लेकिन सिर्फ पवित्र आत्मा ही उन सच्चाइयों को हमारे जीवन में जीवंत कर सकता है। और इसलिए यह एक रहस्य है। और उन 70 सप्ताहों में यह एक सप्ताह कलीसिया युग को प्रदर्शित करता है, जो अब तक पूरा होना बाकी है। अब शायद हम लोग समझ रहे हैं, लेकिन यह अब तक नहीं हुआ। इसके बाद अध्याय 10 के आरंभ से लेकर अध्याय 12 तक में हम दानियल के अंतिम दर्शन को देखते हैं। इन अध्यायों में परमेश्वर के चुने हुए लोगों के भविष्यवाणीय इतिहास के विषय में जिक्र किया गया है, जो राजा दारा के समय से मसीहा के दूसरे आगमन के बीच के बातों का चित्रण किया गया है। और इसका आरंभ उसके दर्शन से आरंभ होता है, जो परमेश्वर की महिमा का है। और यह मैं उन सारी बातों को पढ़ने के लिए समय नहीं लगाऊंगा, परंतु आप देख सकते हैं वो दिन, समय, तारीख, इन सारी बातों को बताता है कि कितना लंबा समय तक वो उपवास के साथ प्रार्थना करता है और उसके बाद अचानक वो दर्शन देखता है। यहाँ 10वें अध्याय में यहाँ पर वो परमेश्वर की महिमा का परमेश्वर की महिमा का दर्शन देखता है। और इसके बाद और अध्याय 11 में और उसके पहले 20 वचन में एक और दर्शन वो देखता है जो युद्ध के विषय में है। और वह युद्ध सिकंदर के साम्राज्य के 4 विभाजन में से 2 विभाजन के बीच में है, जो सीरिया और मिस्र के मध्य था, जो मूल रूप से उत्तर और दक्षिण का साम्राज्य था। 1 से 20 वचन में इसके विषय में दिया गया है। सिकंदर के साम्राज्य के उस विभाजन के बारे में बताया गया है। इसके बाद 21 वचन से यदि आरंभ करें और उसके 35 वचन तक देखें 11 अध्याय में, यहाँ पर भविष्यवक्ता भविष्यवाणी व्याख्या दे रहा है उस राजा के विषय में, सीरियाई राजा एंटियोकस एपिफेनस, जिसने यहूदियों को सताया, जो एक रीति से ख्रिस्त विरोधी का रूपक है। आप वहां पर पढ़ सकते हैं चैन के समय में, वह अध्याय 11 के 24वें आयत में आप देख सकते हैं, प्रांत के उत्तम से उत्तम स्थानों पर वो चढ़ाई करेगा और जो काम उसके पुरखा ने और ना उसके पुरखाओं के पुरखा ने किया उसे वो करेगा, और लुटी हुई धन संपत्ति उनमें बहुत बांट करेगा और दृढ़ नगरों को ले लेने की कल्पना करेगा और एक समय में अपने सामर्थ्य को उभारेगा। तब वो दक्षिण देश के राजा के विरुद्ध अपनी सेना लेकर के जाएगा, और दक्षिण देश का राजा अत्यंत बड़ी और सामर्थ्य सेना लेकर युद्ध तो करेगा, परंतु वो जीत ना पाएगा, क्योंकि लोग उसके विरुद्ध में कल्पना करेंगे। उसका भोजन खाने वाले भी उसको हरवाएंगे। यद्यपि उसकी सेना बाढ़ के समान बढ़ेगी तो भी वे मारे जाएंगे। तब उन राजाओं का मन बुराई करने में लगेंगे और दोनों एक ही मेज पर बैठकर आपस में झूठ बोलेंगे, परंतु इन सब बातों से कुछ ना होगा, क्योंकि इन सब बातों का अंत नियत समय पर होगा। आगे इसी प्रकार की बातें लिखी गई और ये कहता है, अब आइए 32वें आयत को हम देखें
और जो लोग दृढ़ होकर उस वाचा को तोड़ेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें कहकर, परंतु यहाँ इस प्रतिज्ञा को देखिए, इन सारी बातों के बीच में, परंतु जो लोग अपने परमेश्वर का ज्ञान रखेंगे वे हियाव बांधकर बड़े काम करेंगे। क्या आपको पता है, ये बहुत ही सामर्थशाली और प्रभावशाली वचन है, और आज मुझे और आपको इसको अपने जीवन में लागू करना है। जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं उसके लिए यीशु ने इस प्रकार कहा, जो मुझे जानते हैं वे काम जो मैं करता हूं वे भी करेंगे, और मुझसे भी बड़े बड़े काम वो करेंगे, क्योंकि मैं अपने पिता के पास जाता हूं। और ये सच में बहुत रोचक बात है कि किस रीति से अनुवादक, आपको पता है किंग जेम्स वर्जन में मुख्य तौर पर इनमें से कोई भी शब्द उस असल शास्त्र में नहीं है, परंतु उन्होंने जोड़ दिया ताकि उसके अर्थ को बेहतर रीति से समझा जा सके। क्या आप समझ रहे हैं? हमने इस वचन को इस प्रकार से पढ़ा, जो परमेश्वर को जानता वो हियाव बांधकर बड़े काम करेगा, काम करेगा। फिर से एक बार हमें यह ज्ञात होता है कि परमेश्वर ने हमें कुछ करने को कहा है, आमीन। और हमें क्या आज्ञा दी गई है? संसार में जाएं और उस सुसमाचार का प्रचार करें और उन्हें पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दे। वो आज्ञा जो यीशु मसीह ने दी उन्हें मानना सिखाएं। और इसलिए जो लोग अपने परमेश्वर को जानते हैं वो मजबूत होंगे, परमेश्वर के सामर्थ्य में और प्रभाव में वे बलवंत होंगे, आमीन। और उस काम करने की बात को हम बहुत तरीके से कर सकते हैं। हमें परमेश्वर का कार्य करना है, महान आदेश को पूरा करें, जो परमेश्वर ने हमें कहा है उसे पूरा करें। इसके बाद 36वें आयत के आरंभ में दानियल उस विषय से अलग होता है जो एंटियोक इफिनस को वास्तविक रूप से ख्रिस्त विरोधी के रूप में दर्शाता है, और यह एक वास्तविक सच है। अब आप इसको देखें 36वें आयत से 45 आयत तक। तब वह राजा अपनी ही इच्छा के अनुसार करेगा और अपने आप को सारे देवताओं से ऊंचा और बड़ा ठहराएगा, वरन सब देवताओं के परमेश्वर के विरुद्ध अनोखी बात करेगा। जब तक परमेश्वर का क्रोध शांत न हो जाए तब तक वो राजा के कार्य सफल होगा, क्योंकि जो कुछ उसने निश्चय किया वो पूरा होगा। इसलिए हम जब अन्य भविष्यवक्ताओं के लेखों को पढ़ते हैं तो वहां से भी हमें कुछ प्रकाशन मिलता है कि शैतान किस प्रकार कार्य करेगा और किस रीति से उसका पतन होगा, और वो क्या करेगा, हमेशा अपनी बड़ाई किया करेगा। याद कीजिए यशायाह नबी इन सारी बातों को सूचीबद्ध किया है। वो कहता है कि मैं अपने आप को ऊंचा करूंगा और परमेश्वर से ऊंचा अपना सिंहासन बनाऊंगा। वो बस अपने विषय में बातें करता है और घमंड से और अहम से परिपूर्ण है। ऐसा लिखा गया कि वो अपने आप को बड़ा करेगा और सारे देवताओं के सम्मुख अपने आप को महान करेगा। 37वां पद, वो अपने पुरखाओं के देवता की चिंता ना करेगा, ना स्त्रियों की प्रीति की कुछ चिंता करेगा, ना देवता की, क्योंकि वो अपने आप को सबों के ऊपर बड़ा ठहराएगा। वह अपने राजपद पर स्थिर रहकर दृढ़ गढ़ो ही की देवता के सम्मान करेगा, एक ऐसे देवता का जिसे उसके पुरखा भी न जानते थे। वो सोना चांदी मणि और बनभावनी वस्तुएं चढ़ाकर उसका सम्मान करेगा। उस पराये देवता के सहारे वह अति दृढ़ गढ़ों से लड़ेगा और जो कि उसकी माने वह उसे बड़ी प्रतिष्ठा देगा। ऐसे लोगों को वह बहुतों के ऊपर प्रभुता देगा। इसलिए फिर से एक बार हम देखते हैं यह ख्रिस्त विरोधी और शैतान के बीच के संबंध को और कैसे ये सारी बातें होने जा रही है अंत के दिनों में। और वो आगे बढ़ता है और जारी रखता है, और 40 वचन में, अंत के समय में दक्षिण देश का राजा उसको सिंह मानने लगेगा, परंतु उत्तर देश के राजा उस पर बवंडर के समान बहुत से रथ सवार और जहाज लेकर चढ़ाई करेगा और उसके देश में फैल जाएगा और उनमें से वो निकल जाएगा। वह शिरोमणि देश में भी आएगा और बहुत से देश उजड़ जाएंगे, परंतु एदोमी, मुआबी और मुख्य मुख्य अम्मोनी और जातीय देश उसका हाथ से बच जाएंगे। वो कई देशों पर हाथ बढ़ाएगा और मिस्र देश भी ना बचेगा। वो मिस्र के सोने चांदी और खजाने और सब प्रकार की मनभावनी वस्तुओं का स्वामी हो जाएगा और लूबी और कुशी लोग उसके पीछे हो लेंगे। उसी समय वो पूरब और उत्तर दिशाओं से समाचार सुनकर घबराएगा और बड़े क्रोध में आकर बहुतों को सत्यानाश करने को निकलेगा और बहुतों को नाश करने के लिए वो निकलेगा। वह दोनों समुद्र के बीच पवित्र शिरोमणि पर्वत के पास अपना राजकीय तंबू खड़ा कराएगा। इतना करने पर उसका अंत आ जाएगा और कोई सहायक ना रहेगा।
और यहाँ पर में वो इसके पहले भाग में वो इस भविष्यवाणी के पूर्णता के विषय में बातें कर रहा है बहुत जल्दी, जो कि एंटियोकस इपिफेनस, एंटियोक वो जो सीरियाई राजा है उसके बारे में कहता है। इसके बाद वह क्रिस्त विरोधी के बारे में कहता है जो आने वाले समय में शासन करेगा। फिर 12वें अध्याय के आरंभ में वह उस महाक्लेश के विषय में व्याख्या करता है जो इज़राइल के ऊपर आने पर है। और यहाँ पर पहले वचन में कहता है, उस समय में मिकाएल नामक बड़ा प्रधान जो तेरे जाति भाइयों का पक्ष करने को खड़ा रहता है वह उठेगा। तब ऐसे संकट का समय होगा जैसा किसी जाति के उत्पन्न होने के समय से लेकर अब तक कभी भी ना हुआ है। परंतु उस समय तेरे लोगों में से जितनों के नाम परमेश्वर के पुस्तक में लिखे गए हैं वे बच निकलेंगे। वो यहां पर इस बात के विषय में कह रहा है कि एक समय होगा जब क्लेश आएगा, और जिस काल की बात हो रही है उसके विषय में नए नियम में बहुत बार महाक्लेश के रूप में उसका जिक्र आया। और यह जो है 7 वर्षों का होगा जहां ख्रिस्त विरोधी अपना राज्य स्थापित करेगा और वो प्रतिज्ञा करेगा और सभी के साथ शांति के साथ रहने के लिए वो संधि करेगा। पर जैसा हमने देखा दानियल भविष्यवाणी करता है इन बातों के मध्य में कि 3.5 वर्ष के बाद वह अपने उस संधि को तोड़ देगा और इज़राइल के लिए इस पृथ्वी पर नर्क बन जाएगा। और वो समय ऐसा होगा जो उसने कभी भी नहीं देखा अपने जीवन में। फिर दूसरे आयत में देखिए वो क्या बातें कह रहा है, जो भूमि के नीचे सोए रहेंगे उनमें से बहुत से लोग जाग उठेंगे, कितने तो सदा के जीवन के लिए और कितने तो अपनी नामधराई और अत्यंत घिनौने ठहरने के लिए। और ये निश्चित तौर पर पुनरुत्थान के विषय में कहा गया जो अंत में होगा। इसके बाद और तीसरा आयत, तब सिखाने वाले की चमक आकाश मंडल की सी होगी और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा तारों के समान प्रकाशमान होंगे। परंतु यहां पर ध्यान दे, ये अंतिम संदेश जो दानियल के द्वारा दिया जाता है वो 4थे वचन से आरंभ होकर उसके अंत तक है। सो आइए इसको हम पढ़ें। और वो कहता है, परंतु हे दानियल तो इस पुस्तक पर मुहर करके इन वचनों को अंत समय तक बंद रख। बहुत से लोग पूछ पाछ करेंगे और इससे ज्ञान बढ़ भी जाएगा। यह सब सुन मुझ दानियल ने दृष्टि करके क्या देखा कि और 2 पुरुष खड़े हैं, एक तो नदी के इस तट पर और दूसरा नदी के उस तट पर। तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने उन पुरुषों में से एक से पूछा, इन आश्चर्य कर्मों का अंत कब होगा? तब जो पुरुष सन का वस्त्र पहने हुए नदी के जल के ऊपर था उसने मेरे सुनते अपना दोनों हाथ स्वर की ओर उठाकर सदा जीवित रहने वाले की शपथ खाकर कहा, 3.5 साल ये दशा रहेगी और जब पवित्र प्रजा की शक्ति टूटते टूटते समाप्त हो जाएगी तब ये सब बातें पूरी होगी। और उस समय से घटा है तो ये 3.5 साल होगा। ये बात मैं सुनता तो था परंतु कुछ ना समझता था। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु इन बातों का अंत फल क्या होगा? उसने कहा, हे दानियल चला जा, क्योंकि ये बातें अंत समय के लिए बंद है और इन पर मुहर दी गई है। बहुत से लोग अपने आप को निर्मल और पवित्र करेंगे और स्वच्छ होंगे, दुष्टता करते रहेगा और इन बातों को नहीं समझेंगे। जब से नित्य होम बलि उठाई जाएगी और घिनौनी वस्तु जो उजाड़ करा देती है स्थापित की जाएगी, तब से 1290 दिन बीतेंगे या अन्य 3.5 साल। क्या ही धन्य है वो जो धीरज धर कर 1335 दिन के अंत तक भी पहुंचे। अब तू जाकर अंत तक ठहरा रह और तू विश्राम करता रहेगा और उन दिनों के अंत में तू निज भाग पर खड़ा होगा। अब अंतिम संदेश जो दानियल पाता है कि जो शब्द उसने लिखे उसे मुहर बंद किया गया है अंत के समय तक के लिए, और उन दर्शनों का पूर्ण अनुवाद नहीं हो पाएगा जब तक कि अंत ना आ जाए। और ये जो भविष्यवाणी लिखी गई है स्वयं उसके लिए नहीं है, लेकिन उनके लिए जो अंतिम समय में जी रहे हैं। उस समय जो बुद्धिमान होंगे, आत्मिक तौर से बुद्धिमान होंगे, वही इन बातों को समझेंगे कि क्या कुछ हो रहा है। अब 10वें वचन में हम लोग वहां पर तुलना कर सकते हैं। हम जल्दी से वहां पर जाएंगे और उसको हम लोग पढ़ेंगे। मत्ती उसका 25 अध्याय और उसका 15 वचन, और यहाँ पर मुख्य तौर पर 24 वचन देखेंगे। माफ कीजिएगा, 24 अध्याय और उसका 15 वचन।
इसलिए जब तुम उस उजाड़ने वाली घृणित वस्तु को, जिसकी चर्चा दानियेल भविष्यवक्ता के द्वारा की गई थी, पवित्र स्थान में खड़ी देखो, जो पढ़े वही इसे समझे। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं। अब जब हम यहाँ पर नए नियम में इस सुसमाचार में भी जब हम देखते हैं, और ये हमें निश्चित तौर पर बुद्धिमानी जरूरी है कि सही तरीके से वचन को जाने और मत्ती रचित सुसमाचार में जिस समय और काल का वर्णन किया गया उसे हम बेहतर रीति से समझे। वो यहूदी राष्ट्र को संबोधित कर रहा है और वो कलीसिया से बातें नहीं कर रहा है। और इस वजह से, और हम लोग इसको जारी रखेंगे और देखेंगे कि मत्ती उसका 24 अध्याय, तब जो यहूदिया में हो पहाड़ों में भाग जाए, जो छत पर हो वो घर में सामान लेने को ना आए, जो छत पर हो वो अपने घरों से सामान लेने को ना उतरे, और जो खेत में हो वह अपना कपड़ा लेने को पीछे ना लौटे। उन दिनों में जो गर्भवती होगी उनके लिए हाय, प्रार्थना किया करो कि तुम जाड़े में या सबत में भागना ना पड़े, क्योंकि उसमें भारी क्लेश होगा, जैसा जगत के आरंभ से ना अब तक हुआ और ना कभी होगा, और ना कभी होगा। मैं ये सारी बात ये कहने के लिए कहा, जब इसे समझने का हम प्रयास करते हैं वचनों को, और जो बातें परमेश्वर हमसे करना चाहता है हमें उसे सही रीति से विभाजित करना और सत्य को देखना है, और हम इस बात को अनुभव से जाने कि जो वो कह रहा है वो यहूदी समुदाय से कह रहा है अंत के दिनों में उस महाक्लेश के दौरान। और यहाँ पर कलीसिया का नाम नहीं लिया गया है इनमें से किसी भी वचन में, और इसे बताने के पीछे मेरा यह उद्देश्य है क्योंकि आज बहुत से लोग इसे ऐसा मान लिया है कि सुसमाचार में इसका जिक्र आया है इसलिए ये कलीसिया के लिए संबोधित है। अन्य कुछ और है जो लगातार इस बात का प्रयास करते हैं कि ये बातें कलीसिया के लिए ही है, 10 कुंवारियों को दृष्टांत के उदाहरण के साथ, और कहते हैं कि 5 बुद्धिमान थी वो चले गए और 5 मूर्ख थी जो वहां पर रह गए, कुछ के पास तेल था और कुछ के पास तेल नहीं था। इस प्रकार से उसमें भिन्नता दिखाने का प्रयास करते हैं। और विश्वासी जो कि पवित्र आत्मा का बपतिस्मा लिए हैं और कुछ लोग नहीं है, समझ रहे? ये सारी बात इजराइल के लिए है, ये कलीसिया के विषय में नहीं कहा गया। आप में से कितने लोग जानते हैं पूरे नए नियम में कलीसिया मसीह की दुल्हन कहलाती है? यदि आप 10 कुंवारियों के दृष्टांत को पढ़े तो वो उस दुल्हन की सहेलिया थी। और इसलिए, और मैं ये सारे बातें इसलिए बता रहा हूं ताकि हम इस बात को जान ले कि दानियल क्या बातें कह रहा है। उसकी बातें वो यहूदी राष्ट्र के लिए था, और कलीसिया युग के बाद ये सारी बातें समाप्त होगी। और व्यक्तिगत तौर से मैं विश्वास करता हूं कि कलीसिया युग अब समाप्त होने पर है। जब कलीसिया उठा ली जाएगी, उसके लिए जो शब्द है, उठाए जाने के लिए जो शब्द है, वो है जब कलीसिया का रैप्चर होगा, और ये सारी बातें फिर इजराइल राष्ट्र के साथ में घटित होगी। बहुत सारी बातों को हम अपने जीवन में क्यों नहीं समझ पाते? क्योंकि उसका इस्तेमाल हमारे जीवन में नहीं है, क्योंकि हम यहां पर नहीं रहेंगे। लेकिन यहूदियों को इन सारी बातों की समझ है, क्योंकि वे दानियल के लेखों का समझ रखते हैं। अब हम दानियल की पुस्तक के अंत में आ गए हैं, एक महत्वपूर्ण किताब, और बहुत सारे क्षेत्रों में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और निश्चय ही, और पूरे दानियल की किताब में से 2 ऐसी कहानी है जो पूरे इतिहास में बार बार दोहराई जाती है। 3 यहूदी जवान जो आग के भट्टे में डाला गया, और दानियल जो सिंह के माद में। पर आप में से कितने लोग जानते हैं इन 2 घटनाओं से बढ़कर बहुत सारी बातें हैं जो इससे भी महान है। ये बहुत ही अद्भुत किताब है। वास्तव में ये पुराने नियम का प्रकाशित वाक्य है। आप बहुत सी बातों में प्रकाशित वाक्य किताब से इसकी तुलना कर सकते हैं। और मुख्य बात यह है कि प्रकाशित वाक्य उसके 22वें अध्याय में जो बातें दी गई है, आप दानियल की किताब में उन बातों को यहाँ पर पढ़ सकते हैं उसके 12वें अध्याय में।